नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज फिर से हम लोग हिस्ट्री का नेक्स्ट क्लास करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था 1857 का जो वॉर है वहाँ तक हम लोगों ने फिनिश कर लिया था। ओके, एंड देन जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका अदर सिविल अपराइजिंग्स। ठीक है, तो आज हम लोग यही करेंगे। जस्ट ए मिनट। ओके, तो देखो अदर सिविल जो अपराइजिंग है, ठीक है, ये घटना चक्र जो जीएस का जो बुक है वहाँ से हम लोग कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली लेट मी टेल यू कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है इनका। ठीक है, तो दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेफिनेटली इसको आप खत्म करके ही जाइए। ठीक है, देखिए कुछ सारे सब्जेक्ट जो है आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, जैसे कि हिस्ट्री है, और हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री है ना। इसके अलावा आपका जो साइंस सब्जेक्ट है वो है, प्लस बिहार स्पेशल हुआ ये है ना। तो ये जो और करंट अफेयर एक हो गया, है ना। तो ये चार चीज़ें ना, इसको डेफिनेटली आप कमान करके जाइए, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। ऑलमोस्ट 20 से 25 क्वेश्चन जो है ना इससे पूछते हैं। तो यदि आप इन चारों को अच्छा से कर लेते हो तो 100 के आसपास डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है ना। तो दैट इज व्हाई आई हैव द एक्सपीरियंस, सो डेफिनेटली आई मस्ट गाइड यू इन अ बेटर वे। तो तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है ना, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अपहीवल्स टुक प्लेस इन बंगाल इमीडिएटली आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857, है ना। यानी कि ये पूछ रहा है कि भाई 1857 के बाद जो है ना इमीडिएटली उसके बाद कौन सा ये अपहीवल्स यानी कि कौन सा विद्रोह एक तरह से शुरू हुआ था, है ना। तो ये देखो इंडिगो रिवोल्ट है। इंडिगो रिवोल्ट जो है ना ये आपका 1859 है, 1859 से लेकर 60 में शुरू हुआ था, और ये बंगाल में हुआ था, है ना। 1857 के तुरंत बाद ही हुआ है। सन्यासी रिवेलियन जो है ये आपका इससे भी पहले शुरू हुआ था। आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट वन ऑफ द फर्स्ट जो रिवेलियन हुआ था इंडिया में, वो देखा जाए तो एक तरह से सन्यासी रिवेलियन था, क्योंकि 1763 से 1800 देखो यार काफ़ी पहले हो चुका था, 1857 के ऑलमोस्ट 100 साल पहले हो चुका था। ठीक है, और इसके ऑप्शंस में और भी चीज़ें दिया है, जो कि संथाल रिवेलियन है, ये तो 1855 से 56 का है। पावना रिवेलियन है, ये देखो आपका 1873 से 76 है ना। और उसी तरह इंडिगो जो रिवोल्ट है ये आपका कहाँ पर है, तो गोविंदपुर विलेज, नादिया डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल में था, है ना। ओके, तो देखो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंडिगो रिवोल्ट के बारे में। देखते हैं इंडिगो रिवेलियन जो है उसके बारे में दिया हुआ है। इंडिगो रिवोल्ट वाज अबाउट, ठीक है, तो ये क्या था, तो द पीजेंट नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड टू ग्रो एट ए प्राइस दैट वाज अनएक्सेप्टेबल, है ना। तो देखो ये जो है ना इसका मेन रीजन था, है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखो। मेन रीजन क्या है, तो द पीजेंट नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड टू ग्रो एट ए टाइम एट ए प्राइस व्हेन दैट वाज अनएक्सेप्टेबल। मतलब ये वैसे प्राइस पे मांगा जा रहा था इंडिगो जो कि इनको एक्सेप्टेबल नहीं था, उसके बारे में दिया हुआ है। और इस स्पेशली एक तरह से फोर्स किया जा रहा था इनको। आपने सुना होगा कि जो चंपारण का विद्रोह था वो भी एक तरह से नील का जो खेती होता था, इंडिगो का कल्टीवेशन, उसी के आधारित था। और ये है इंडिगो रिवोल्ट जो है, इंडिगो रिवोल्ट, ये मेनली बंगाल में हुआ था। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट जो दिया है आपका नील दर्पण जो है। नील दर्पण ये भी ये एक तरह का बुक है, जैसा कि नाम से क्लियर लग रहा है। नील दर्पण दिस इज बेस्ड ऑन इंडिगो, जो जो फार्मर्स की कंडीशन है उस पर ही आधारित है। किसने लिखा था, तो दीनबंधु मित्रा ने लिखा है ना। आगे देखो इसमें दिया हु रोड द फेमस प्ले नील दर्पण, वही सेम चीज़ है। तो दो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन जो है ना बार बार रिपीटेड होता है उसको हम लोग नहीं करेंगे, है ना, स्किप करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो फर्स्ट टाइम पूछा गया है, यानी कि जो एक ही बार है उसी को करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है ना, घटना चक्र में एक ही क्वेश्चन को कई सारे जो कमीशंस ने पूछा है तो वो कई बार दे दिया है ना। जैसे देखो फिर इसने नील दर्पण का राइटर का नाम पूछा है, सेम चीज़ है। हाँ, ये देखो क्वेश्चन दिया है कि इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया being declined by the beginning of the 20th century because रीजन क्या था इसको, तो देखो रीजन था कि इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ द न्यू इन्वेंशंस, है ना। आपको पता होगा कि जो जर्मनी है, यूरोप में एक जर्मनी कंट्री था उस समय, वहाँ पे क्या हुआ, सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल जो इंडिगो है उसका आविष्कार हो गया एक तरह से, है ना। तो जो भी खेतियाँ हो रही थी उस समय इंडिया में खासकर इंडिगो की, तो वो किसानों के लिए एक तरह से अनप्रॉफिटेबल हो गया, क्योंकि उनके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, है ना। इसलिए जो अंग्रेज थे वो काफ़ी कम प्राइस दे रहे थे फार्मर्स को। ओके, दिस वाज द रीजन। नेक्स्ट देखो इसमें क्या दिया कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, है ना। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में दिया है कि भाई क्या सही था इनके बारे में।
ही वॉज द फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी, है ना। कलकत्ता जो यूनिवर्सिटी है, पूरे यूनिवर्सिटी में देखो पहला ग्रेजुएट थे, है ना। एंड सीताराम वाज हिज लास्ट नोवेल, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो दोनों सही है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी का वो पहला ग्रेजुएट भी थे, साथ ही साथ सीताराम जो है उनका लास्ट नोबेल भी है। आगे देखो इसमें दिया है ना कि जोड़ो नाथ बोस एंड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वेयर द फर्स्ट ग्रेजुएट्स ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी, है ना। एंड हेंस स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। ओके, सीताराम वॉज द लास्ट नॉवेल ऑफ द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इसलिए दूसरा भी सही है। यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी के साथ साथ जोडू नाथ बोस जो था उन्होंने भी ग्रेजुएशन किया था पहली बार, मतलब ये दो लोग ही किए थे, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शंस में आएगा पहली बार तो हम लोग इसको टिक मार सकते हैं सही, है ना। आगे इसमें देखो वो आज द कंपोजर ऑफ संग वंदे मातरम, तो ये बताइए आपको बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। चट्टोपाध्याय भी इसको बोल सकते हो दोस्तों, चट्टोपाध्याय मतलब चटर्जी, बंदोपाध्याय मतलब बनर्जी, और मुखोपाध्याय जो होता है ना उसको मुखर्जी बोलते हैं, शॉर्ट नेम है ना। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है। मान लो बंकिम चंद्र कहीं चटर्जी रहता है, कहीं चट्टोपाध्याय, तो बोलो अरे दोनों अलग है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, दैट इज व्हाई आई एम हियर टू गाइड यू। चलो आगे इसमें देखते हैं हम लोग। हाँ देखो ये जो चटर्जी जी थे या चट्टोपाध्याय जी, इन्होंने क्या किया है, आनंद मठ का भी एक जो नॉवल है उनकी रचना किया था, और इसी आनंद मठ से लिया गया आपका वंदे मातरम जो सॉन्ग है हमारा, नेशनल सॉन्ग, नॉट एंथम, ओके। एंथम जो है वो जनगण मन है, ठीक है। कंफ्यूज मत करो, बहुत लोग कंफ्यूज करता है कि भाई सॉन्ग कौन सा है, या फिर दोनों सॉन्ग, दोनों दोनों को लोग सॉन्ग ही बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो वंदे मातरम है वो सॉन्ग होता है, और जनगण मन जो है वो हमारा नेशनल एंथम है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आनंद मठ ऑफ द बंकिम चंद्र जी, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट इज द थीम ऑफ आनंद मठ नॉवल जो है बेस्ड किस पे है, तो सन्यासी रिवॉल्ट पे बेस्ड है ना, ठीक है। सन्यासी रिवॉल्ट पे ही बेस्ड है, और ये आनंद मठ जो है वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, वहीं से लिया गया है। The peasants, landlords and artisans were ruined due to the establishment of the British government and their new economic policies, है ना। जो किसान थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, आर्टिसंस थे, उन सब का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी था उनके कारण में, है ना। और ये फेमिन भी अगर हुआ था, काफ़ी बड़ा फेमिन था जो आपका 1770, है ना, 1770 में हुआ था, ओके। और सन्यासीज वेर ह्यूमिलेटेड बाय द बैन ऑन पिलग्रिमेजेस, और जो सन्यासी था वो विद्रोह क्यों किया था, क्योंकि जो पिलग्रिमेज था, जो तीर्थ यात्रा करने का अधिकार था, उस पर बैन लगा दिया गया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, है ना। तो भड़क गए साधु लोग कि भाई ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं चलेगा, ओके। फिर इसमें देखो सन्यासी जो है ना had a tradition of protesting against the injustice and they began a strong revolt against the British rule. They fought against British soldiers bravely and the Warren Hastings had suppressed the uprising after a long campaign, ठीक है। तो देखो सन्यासी विद्रोह के टाइम पे जो इसके गवर्नर जनरल जो था वो कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था, और उन्होंने क्या किया, सप्रेस कर दिया था ये विद्रोह को। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हु अमंग द फॉलोइंग मेड सन्यासी रिबेलियन फेमस थ्रू हिज राइटिंग्स, तो ये बंकिम चंद्र जी। सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिपीटेड क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट थिंग इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, है ना। तो देखो यहाँ पे नॉट जो है ना ये बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो, और इसको अंडरलाइन भी कर देंगे। एग्जाम में क्या होता है ना, बच्चे इस गलतियां कर देते हैं, नॉट जो है वो नहीं देख पाते हैं, और उनको लगता है कि हाँ ये सही पूछ रहा है, नॉट करेक्ट भी कभी कोई पूछता है ना, तो यहाँ पे देखो वही पूछा है, नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो यहाँ दिया रिवोल्ट है, और इन ईयर्स कब हुए हुए थे उसके बारे में दिया है। पावना रिवोल्ट जो है वो बात करें तो 1873 से लेकर 76 में हुआ है ना, यानी कि 1873 से 76 में हुआ है पावना रिवोल्ट। डक्कन किसान रिवोल्ट जो है ये आपका 1875 में हुआ है ना। जो डक्कन का किसान रिवोल्ट है ये आपका 1875 में है। एंड सन्यासी रिवोल्ट है वो आपका 1763 से 1800 में है। एंड देन कोल अपराइजिंग है ये आपका 1831 से 32 में है ना। तो देखो फिर से है ना, पावना रिवोल्ट कब हुआ, 73 से 76, 1873 से 76 है। और दक्कन किसान जो रिवोल्ट हुआ था वो 1875 है। सन्यासी रिवोल्ट है आपका 63 से 1800। कोल अपराइजिंग है ना वो 1831 से 32 है। बरैया दयाल रेजिस्टेंस के बारे में देखो मुंगेर में हुआ था, और ये किस लिए था, तो डिमांड ऑफ बकास्त लैंड रीस्टोरेंट, इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखेंगे। बिहार स्पेशल में भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा, है ना। बरैया दयाल रेजिस्टेंस था, कहाँ पे हुआ था, तो मुंगेर में, और इसका पर्पस क्या था, तो ये था डिमांड ऑफ बकास्त लैंड रीस्टोरेशन, है ना। आपको बता दो कि देखो ये बरैया दयाल रेजिस्टेंस था क्या, तो एक्चुअली क्या होता था पहले की जमींदारी प्रथा थी, आपको पता होगा। तो जमींदारी प्रथा में क्या है कि जो किसान थे वो यदि रेंट किसी कारणवश नहीं चुका पाते थे, तो फिर वो जमीन है क्या है ना, कुछ समय के बाद ये जमींदार हथिया लेता था, है ना। उससे बेदखल कर देता था किसानों को उसके अधिकार से, ठीक है। तो एक तरह से जो बरैया था रेजिस्टेंट था, ये उसी जमीन को लेकर के मतलब प्रोटेस्ट था कि भाई मुझे वापस दो वो जमीन, जो जमींदार वगैरह जो है अंग्रेज जो है जो वापस ले लिया था, छीन लिया था किसानों से, है ना। तो उसी के लिए उसी को लैंड को बकास्त लैंड बोलते हैं,
और ये मेनली सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट चल रहा था उस समय का बात है। ओके, चलो आगे देखते हैं। चीफ सेंटर ऑफ वहाबी मूवमेंट जो है ना ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी जो है ये आपका पटना था, है ना। वहाबी मूवमेंट जो है ना पटना मेन सेंटर इसका था, और 19th सेंचुरी में हुआ था। मूवमेंट वाज लेड बाय किनके द्वारा था? सैयद अहमद बरेलवी है, उनके द्वारा लीड किया गया था। और ये क्या है ना, बहुत हद तक जो टीचिंग्स ऑफ अब्दुल वहाब ऑफ अरबिया, सऊदी अरबिया के जो अब्दुल वहाब है ना, उनसे के जो टीचिंग है उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। एंड शाह वलीउल्लाह सेंट ऑफ दिल्ली थे, ठीक है। और एक तरह से रिवाइवलिस्ट मूवमेंट माना जा रहा है, that stated that the return of the true spirit of Islam was the only way to get rid of the socio political oppression। मतलब इनको बोला कि भाई जितना भी अत्याचार हो रहा है ना वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग रिवाइव नहीं कर पाए, इस्लाम को अच्छे तरीके से अपना नहीं रहे थे। एकदम रिवाइवल ऑफ इस्लाम के कारण बस से ही ये सारा प्रॉब्लम दूर हो जाए, ऐसा इनका मानना था, जो कि सही नहीं था, है ना। आगे देखो इसमें दिया है कि वही एफर्ट्स ऑफ सैयद अहमद जो है ना वहाँ भी मूवमेंट क्या हुआ था, स्प्रेड हुआ था आपका काबुल में भी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में, बंगाल में हुआ था, बिहार में सेंट्रल प्रोविंसेस रीजन में हुआ था। लेकिन 1830 में क्या हुआ, सैयद जो था ऑक्युपाइड पेशावर एंड समटाइम्स इशूड क्वाइंस बेरिंग हिज नेम, बट लेटर इन द फॉलोइंग ईयर सैयद अहमद lost his life in the battle of Balakot, है ना। and Patna became the center of Wahhabi movements after the death of Sayyid Ahmad। good, चलो आगे देखते हैं। कुका मूवमेंट के बारे में देखिए, ओरिजिनली वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, ये तो गुरु राम सिंह के द्वारा किया गया था, है ना। कुका मूवमेंट जो है ना ये आपका गुरु राम सिंह के जी के द्वारा क्या हुआ था, ये ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो आगे दिया है आपका, हाँ, गुरु राम सिंह के बारे में दिया कि कुका मूवमेंट जो था ना ये आपका गुरु राम सिंह के द्वारा ही किया गया था। कुका मूवमेंट हुआ सिमिलर टू वहाबी मूवमेंट, ठीक है। और ये जो है ना वहाबी मूवमेंट जो हुआ था उससे बहुत हद तक सिमिलर था। वहाबी जो मुस्लिम जो इस्लाम के रिलेटेड था, ये सिख था। कुका मूवमेंट जो था ना ये पंजाब के एरिया में हुआ था, और ये सिख जो का जो रिवाइवल है उनसे जुड़ा हुआ था। और हालांकि शुरू में है ना दोनों रिलीजियस था, लेकिन बाद में जो है ना ये पॉलिटिकल हुआ था, क्योंकि एक तरह से स्ट्रगल का रूप ले लिया था। जो अंग्रेज है उनके खिलाफ आंदोलन इन लोगों ने शुरू कर लिया था, और अंग्रेज को भारत से हटाना इनका मकसद हो गया था, है ना। फिर देखो इसमें दिया है कि इन पंजाब कुका मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय भगत जवाहर मल in 1840s, who was known as Sian Sahib, and the origin of the Kuka movement had its roots in the recent purification of the Sikhism। Okay, इनके जो लीडर्स थे इनका नाम मेनली है राम सिंह है, और इनको रंगून भेज दिया गया था 1872 में, और जहाँ पे इनका मृत्यु हो गया था 1885 में। ओके फ्रेंड्स, तो देखो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो आपका कुका मूवमेंट के बारे में, वही चीज़ सेम चीज़ है, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट जो दिया है दैट इज कॉल्ड पागलपंथी रिवेलियन वाज इंडीड ए रिवेलियन ऑफ, ठीक है। पागलपंथी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये बोला किसका था, तो ये गारोज का था, है ना। गारो एक तरह का जो लोग हैं उन्होंने पागलपंथी जो आंदोलन है वो शुरू किया था, ठीक है। तो देखो इसमें दिया पागलपंथी रिवेलियन वाज इंडीड ए रिवेलियन ऑफ गारोज हुज ट्राइब, एक तरह का गारो जो है ना वो ट्राइब था, आदिवासी समुदाय के लोग थे, और ये क्वासी रिलीजियस कम्युनिटी थे, सेक्ट था एक तरह का, है ना। और ये करीम शाह जो थे नॉर्थ बंगाल में इन्होंने इसको शुरू किया था, करीम शाह या करम शाह, है ना। और इनके जो सक्सेसर थे इनका नाम है टीपू, टीपू मियाँ जो थे ये करीम शाह के सक्सेसर रहे थे, और ये इनके पुत्र थे, ठीक है। टीपू जो शाह है उन्होंने ही इस आंदोलन को लीड किया था, और इन्होंने पीजेंस जो है किसानों का बात को भी उठाया था काफ़ी जोर शोर से, ठीक है। शेरपुर नाम का एक जगह है जो कि वेस्ट बंगाल में है, 1825 में इन्होंने कब्जा कर लिया था, उसका राजा बन गए थे, और इन्होंने एक जज का अपॉइंट भी किया था, मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर टू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन। ओके गुड। पागलपन जो है देखो ये करम शाह जो है ना, पागलपन जो संप्रदाय है, पागलपंथी अभी हमने बात किया, ये वही है करम शाह, इन्होंने ही शुरू किया था इसका। आगे इसमें दिया है कि वो अमंग द फॉलोइंग बाय द लीडर ऑफ फराइजी रिबेलियन, है ना। फराइजी रिबेलियन के बारे में देखो दिया ना कि भाई इनका लीडर कौन था, तो इनका नाम है दादू मियाँ, है ना। फराइजी अभी हमने देखा था पागलपंथी, वहाँ पे करम शाह था, और इनका जो बेटा था टीपू नाम है, और ये जो है आपका फराइजी है ना। तो देखो यहाँ दिया कि फराइजी मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय हाजी शरीयतुल्लाह इन द फरीदपुर ऑफ बंगाल, एंड they advocated radical changes in a religious, political and social phenomena, and son of Haji Shariatullah, Dadu Mian, okay, led the rebellions against the British, and these movements later merged with Wahhabis
आफ्टर द डेथ ऑफ दादू मियाज। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो फराजी मूवमेंट जो था ना हाजी सिराजुद्दौला के द्वारा बंगाल के फरीदपुर में स्टार्ट किया गया था, याद रखेंगे इसको, है ना। ज्यादातर इन सबसे जो क्वेश्चन है आपको फैक्चुअली पूछेगा कि कौन सा मूवमेंट कहाँ से शुरू किया था, है ना। इसमें देखो 3-4 चीज आपसे पूछेगा, है ना, तो इसको आपको याद रखना है। ये मूवमेंट कब शुरू हुआ था, यानी कि ईयर हो जाएगा, है ना। कब हुआ था, है ना, यानी कि ईयर पूछेगा आपसे। उसके बाद, है ना, कहाँ पे, प्लेस पूछेगा आपका ना, हुज प्लेस। ठीक है। इसके अलावा आपको लीडर्स का नाम पूछेगा कि भाई ये इनके जो लीडर्स थे ये कौन थे, इनको लीड करने वाला कौन था, है ना। तो ये 3 चीजें आपको मेनली जो ये चैप्टर है इसे याद रखना है। ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसके अंदर से नहीं पूछेगा, मोस्टली ज्यादा चांस है कि नहीं पूछेगा, है ना। तो ये 3 चीजें मैंने आपको बताया, ये याद रखो, है ना। तो देखो हम लोग फराजी का बात कर रहे थे, फराजी का जो नेता था वो हाजी सिराजुद्दौला नाम है इनका। कहाँ पे था ये, तो फरीदपुर बंगाल रीजन में एक्टिव थे। एंड वही था इस्लामिक जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है एक तरह से, है ना। शुरू में तो रिलीजियस थे लेकिन बाद में ये बन गए थे। देखो सन ऑफ हाजी सिराजुद्दौला जो है ना दादू मियाँ हुए थे, और इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ जो है ना मूवमेंट किया था। और बाद में इनको जो है ना ये आंदोलन जो है उनको वहाबी आंदोलन के साथ मर्ज कर दिया गया जब ये दादू मियाँ उनका डेथ हो गया था। तो हु वेर द फराइजीज, तो वही देखो फराइजीज जो है ना फॉलोअर्स ऑफ हाजी सिराजुद्दौला है। आगे देखो इसमें दिया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें दिया वेलू टेम्पू के बारे में दिया कि इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ कहाँ पे आंदोलन लीड किया था। वेलू टम्पी, है ना, तो ये केरला हो जाएगा। ठीक है। केरला के जो है ट्रावनकोर का रीजन है किंग है, वहाँ का ही एक तरह से ये जो मिनिस्टर थे ये वेलू टम्पी थे, है ना। तो ये जो है ना क्या हुआ एक्चुअली, इसके बैकग्राउंड इसको थोड़ा सा देख लो क्या है। वेलेस्ली जो उस समय था वो गवर्नर जनरल, उसने क्या किया, एक तरह से परेशान करना शुरू किया था आपका सब्सिडी अलायंस के अंदर में, है ना। 1805 का बात है। ट्रावनकोर जो है जो किंगडम है उसको, है ना। किंग वाज, तो इसके कारण क्या हुआ, किंग वाज वेरी अनप्लीजेंट विद द ट्रीटी एंड रिफ्यूज टू पे सब्सिडी टू द ब्रिटिश एंड द बिहेवियर ऑफ द ब्रिटिश रेजिडेंट वाज र्यूड। ठीक है। पहले आपको पता होगा कि जो सब्सिडी अलायंस है उसके अंदर में क्या होता था, प्रोविजन था कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट को है ना वो आपको मतलब किसी भी राजा को यदि साथ संधि किया है तो उसके यहाँ रखना पड़ेगा और उसको पे करना पड़ेगा बदले में, है ना। लेकिन जो रेजिडेंट होता था इसके बारे में यह दिया कि वो बहुत र्यूड था, और इसलिए ये परेशान हो गए थे जो राजा थे वहाँ के। और यही परेशानी को देखते हुए जो वहाँ के मंत्री थे वेलू टम्पी, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था इसके, और ये नायर बटालियन जो है सपोर्ट किया था इसको। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट, करेक्ट है ना, ओपिनियन, करेक्ट ऑप्शंस के बारे में देखो दिया है। तो गंजम रिवोल्ट अकर्ड ड्यूरिंग दी, ये देखो काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। ये आपका छत्तीसगढ़ में पूछा गया है, 2021 में पूछा है ना। तो देखो गंजम रिवोल्ट अकर्ड ड्यूरिंग एडी 1800 से लेकर 1805, है ना। तो ये स्टेटमेंट सही है। गंजम रिवोल्ट जो है ना ये आपका 1800 से 1805 में हुआ है। एंड देन गंजम रिवोल्ट वाज लेड बाय धनंजय, ये भी सही है। एंड रिवोल्ट ऑफ गुमसूर वाज लेड बाय श्रीकर भांजा, है ना। तो ये भी सही है दोस्तों। और जो लास्ट वाला है धनंजय वाज द फादर ऑफ सिरकर भांजा, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसको बार बार रटना पड़ेगा आपको। फिर से मैं आपको दोहरा दे रहा हूँ, ये जो स्टेटमेंट है कि जो गंजाम रिवोल्ट है उड़ीसा में हुआ था 1800 से 1805 में हुआ है। गंजाम रिवोल्ट लेड किया गया था धनंजय जी के द्वारा किया गया है गंजाम रिवोल्ट। एंड रिवोल्ट ऑफ गुमसुर जो था ये वाज लेड बाय श्रीकर भांजा, है ना। श्रीकर भांजा के द्वारा जो है ये लेड किया गया था, आप याद रखेंगे इस चीज़ को। ओके दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, हु फाउंडेड द रामोसी कृषक जत्था इन महाराष्ट्र, है ना। जो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था उनके बारे में पूछा जा रहा है कि भाई इनकी स्थापना कौन किया था। तो इनका स्थापना किया आपका वासुदेव बलवंत फरके, है ना। द इनका नाम देखो याद रखो, रामोसी कृषक जत्था नाम था ऑर्गेनाइजेशन का, वासुदेव बलवंत फरके ने किया था। और ये कब किया ये भी याद रखना है, तो ये आपको 1845 से लेके आपको 1883 में किया गया है ना। और ये क्या किया इन्होंने, क्या किया, ऑर्गेनाइज किया था, वो ट्राइबल जो लोग थे उनको ऑर्गेनाइज किया था। एंड उनको एक तरह से जो है ना मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया था, क्योंकि ट्राइबल्स वगैरह पहले उतने एजुकेटेड नहीं थे उतने, मतलब उनको दिन दून दुनिया से मतलब नहीं था कि अंग्रेज का अभी मतलब हमारे देश को गुलाम कर लिया है या नहीं, है ना। अपने में मस्त रहते थे। तो इन्होंने रामोसी की सख्जता के जो हेड थे वासुदेव बलवंत फरके, इन्होंने इन ट्राइबल लोगों से कंसल्ट किया, उनको जागरूक किया, और फिर अपने साथ इनको शामिल कर लिया। किस चीज़ के लिए, तो फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना।
He was arrested and sentenced to life and died in 1883 due to hunger strike against colonial rule in कालापानी. ओके, तो देखो इनके बारे में बोला जा रहा है कि जो बलवंत फरके हैं, अनफॉर्चुनेटली जो है ना इनकी डेथ हो जाती है. ये हमारे जो वीर सपूत हैं इनकी डेथ हो जाती है, जो कि काफ़ी दुखद बात है. और 1883 में इनकी डेथ हुई थी. और ये एमपी का जो रीजन है, एमपी महाराष्ट्र वगैरह का जो रीजन है, उस रीजन से आते थे, है ना. आगे देखो दिया कि द करेक्ट रीजन फॉर द रामोसी अपराइजिंग, है ना. रामोसी अपराइजिंग के लिए जो जोग्राफिकल रीजन है आपका वेस्टर्न घाट्स माना जाता है ना. वेस्टर्न घाट्स के जो आसपास का एरिया है महाराष्ट्र का मेनली, है ना. तो वहाँ पे रामोसी ट्राइब का जो सत्याग्रह हुआ था वो था. तो ये दिया कि इट इज़ दी वेस्टर्न घाट्स रिप्रेजेंटेड विद British rule and the British pattern of the administrations. In 1822, under the Chetar Singhs, they revolted and plundered the country around the Satara. And there were revolts against during 1825 से लेकर 1824, and the area remained disturbed till 1831 से 32. And then which of the following places was the center of the Gadkari rebellion? Gadkari rebellion के बारे में बोला कि भाई which of the following places was सेंटर ऑफ द गदकरी रिबेलियन था. ये हो जाएगा आपका कोल्हापुर, है ना. तो देखो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों. ये दिया कि भाई जो गदकरी रिबेलियन हुआ था, इनका सेंटर कहाँ था? कोल्हापुर है कि सिलट है कि सूरत है कि बिहार शरीफ है. तो देखो दो इसमें जो दिया है आपका रीजन है वो महाराष्ट्र से है, यानी कि कोल्हापुर है. नहीं, सूरत तो गुजरात में है. ओके, यानी कि सारे जो ये साइट्स हैं वो सारे अलग अलग स्टेट में है. बिहार शरीफ बिहार में है, कोल्हापुर महाराष्ट्र में है, सूरत ये आपका गुजरात में है, और सिलट जो है ये असम में पड़ता है. है ना. तो देखो आगे क्या दिया है कि गदकरी जो है ना, गदकरी के बारे में दिया आपको कोल्हापुर है. एंड गदकरीज वेर इनहेरिटेड सर्वेंट्स ऑफ द मराठास एंड वेर अटैच्ड टू देयर फोर्ट्स एंड दे रोज इन द रिबेलियन इन कोल्हापुर in 1844 due to the pitiable and land revenue and acquisition policies, and the British army struggled hard for the suppression of this rebellion, है ना. और ये बोला कि भाई उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है. आगे देखो इसमें दे ट्रेस द ट्राइब्स दैट रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स बिकॉज ह्यूमन सेक्रीफाइस सिस्टम, है ना. इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, याद रखना इसको. सेक्रीफाइस सिस्टम वाज बैंड. देखो ये खोंद था, है ना. खोंद एक ऐसा ट्राइब था, है ना, अजीब सा ट्राइब था जो क्या करता था, मानव को मतलब बलि देता था उस समय, है ना. मतलब कुछ भी इसको अपना मन्नत पूरा करना होता था ना, तो वो क्या करता था, सेक्रीफाइस, ह्यूमन सेक्रीफाइस करता था, यानी कि मानव को, मनुष्य को तरह से मर्डर बोल सकते हो, आपकी मर्डर कर देता था, है ना. जस्ट बिकॉज कि भगवान खुश रहे इनका. कितना क्रूर घिनौनी नीति थी, है ना. और इनके लिए जो अंग्रेज ने इनको क्या किया, प्रोटेस्ट किया, बंद करने का बात किया, तो ये विद्रोह कर दिया, है ना. बताओ कितना ये बेवकूफ़ी वाला बात करता था. एटलीस्ट कुछ चीज़ जो तो देखो है कि अंग्रेज ने अच्छा काम किया है, मानना पड़ेगा आपको. जैसे देखो एक एग्जाम्पल के तौर पे अभी ये चीज़ जो है नरबली जो है ना, खोंड, मान लो अंग्रेज उस समय नहीं बोला होता तो शायद अभी तक नरबली चलता रहता, पड़ता. ये खोंड ट्राइब है, उसमें किसी को भी मर्डर कर सकता था. ओके, तो दैट इज द वन थिंग. आगे देखो इसमें कौन के बारे में दिया, इट इज द ट्राइब दैट रेबल्ड, है ना. तो वही चीज़ है कौन के बारे में दिया. तो देखो इसमें क्या दिया कि बंगाल से लेकर तमिलनाडु, मेनली उड़ीसा में था, आपको बता दो. उड़ीसा जो स्टेट है वहाँ पे ज़्यादा इनका पॉपुलेशन है. हालांकि थोड़ा बहुत छिटपुट चीज़ें हैं ना, ये बंगाल से लेकर के और तमिलनाडु तक पूरा फैला हुआ है. सेंट्रल प्रोविंसेस में भी है थोड़ा. एंड दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश फ्रॉम 1846 से 18 ठीक है फ्रेंड्स. तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं आपका कि ये जो है ना तमिलनाडु से लेकर के ऑलमोस्ट बंगाल तक फैला हुआ था. एंड द पीपल ऑफ खोन जो है ना ट्राइब वेर लीड बाय चक्रा बिश्नोई. देखो ये भी याद रखोगे, मैंने बोला आपको कि जो लीडर्स वगैरह हैं उनके बारे में पूछा था कि इनका लीडर क्या है, चक्रा बिश्नोई है. एंड द मेन रीजन फॉर द रिवोल्ट वाज स्टॉपिंग द मारिया सिस्टम, है ना. देखो ये भी बड़ी चीज़ है. Main reason for the revolt was stopping the Maria system in traditional human sacrifice practiced by Khonds and the introduction of the new taxes by ओके दोस्तों. तो देखो मारिया सिस्टम जो है ना, ये भी एक तरह का ट्रेडिशनल ह्यूमन सेक्रीफाइस था जो कि खोन के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता था. हु हैड लीड द कोल रिवोल्ट. देखो इसमें दिया बुद्ध भगत, है ना. बुद्ध भगत जो था 1831 में झारखंड और उसके आसपास के रीजन में इन्होंने ये काम किया है.
है ना। तो देखो कोल रिवोल्ट के बारे में देखो बुद्ध भगत है और आपका छोटा नागपुर रीजन में है एंड 1831 में। आगे फिर इसमें दिया कि कोल म्यूटिनी जो है अब 1831 कोल म्यूटिनी 1831 जो है ना वह अंडर द बुद्ध भगत टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। सेम चीज दिया आपका सिंहभूम रीजन जो है वहाँ पे हुआ सिंहभूम रीजन है। कोल्स आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ छोटा नागपुर एंड दिस एरिया कवर्ड रांची सिंहभूम हजारीबाग पलामू एंड मानभूम। है ना, रांची भी है, सिंहभूम भी है, हजारीबाग भी है ना। तो देखो इसमें दिया विद एप्लीकेशन ऑफ द न्यू land system outsiders like Hindu, Sikh, Muslim farmers, moneylender cities started coming into these areas, tribal areas। ठीक है दोस्तों, तो देखो हम लोगों ने बात किया है 1836 में हुआ था दिस लेड टू द मैसिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ट्राइब्स। है ना, अंडर 1836 में क्या हुआ था, द चेयरमैन से बुद्ध भगत हुआ था, कोल रिबेल कर दिया एंड अटैक एंड किल्ड अबाउट थाउजेंड्स ऑर्डर्स बट ओनली आफ्टर वेरी लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशंस ऑर्डर कुड नॉट बी रिस्टोर्ड इट। नेक्स्ट थिंग इज वगैरह वगैरह से के बारे में दिया है कि बड़ौदा के बारे में देखो दिया है ना। गायकवाड़ जो बड़ौदा है ना सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपेल द वगैरह चीफ टू टेक अप द आर्म्स। ओके, एंड द वगैरह अटैक ब्रिटिश टेरिटरी अंडर 1880 से लेकर 1819 है दोस्तों। पीस ट्रीटी कंक्लूडेड द रिवोल्ट इन 1820। गुड, तो दिया कि वगैरह जो अपराइजिंग है हैपेन कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, सॉरी, तो बड़ोदरा में हुआ है। 1818 से लेकर 1819 के आसपास हुआ। नेक्स्ट देखो इसमें दिया है कि अरेंज करने के लिए दिया कि अरेंज द फॉलोइंग अपराइजिंग्स अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल पावर इन द इंडिया प्रायर टू 1857। है ना, तो ये अरेंज जो है करने के लिए दिया है फ्रेंड्स। तो ये आपको सिपाही म्यूटिनी इन बंगाल है, कच्छ रिवेलियन भी है, सिपाही म्यूटिनी इन वेल्लोर भी है, संताल अपराइजिंग भी है, कोल अपराइजिंग भी है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखो इसमें जो अपराइजिंग थी इनके ईयर दिया हुआ था, यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखो सिपाही जो म्यूटिनी है ना जो बंगाल में हुआ था 1764 में हुआ था। इन विच वन बटालियन ऑफ द एक्टर मुंडो एट द बैटलफील्ड अब अक्सर जॉइन मिस्टर कासिम। ओके, एंड देन सिपाहीज म्यूटिनी नेट। है ना, तो देखिए इसमें दिया सिपाही म्यूटिनी के बारे में 1800 है, फिर आपका कच्छ रिबेलियन के बारे में दिया 1819-31 है, कोल अपराइजिंग जो है आपका 1831 से 32 है, संथाल अपराइजिंग जो है आपका 1855 से 56 है ना। तो इतनी सारे देखो इसको रट्टा मार लो एकदम से, क्योंकि ये चीज़ें पूछती है दोस्तों। सिपाही म्यूटिनी इन बंगाल 1764 है, प्लस आपका सिपाही म्यूटिनी एट वेल्लोर है, सिपाही म्यूटिनी एट वेल्लोर। ठीक है, तो देखिए संथाल फिर से एक बार बताता हूँ आपको। संथाल रिवोल्ट जो है आपका 1855 से 56 में है, कोल रिवोल्ट 1831 से 32 में है, कच्छ रिवोल्ट 1819 से 31। आगे देखो इसमें रिवोल्ट वेलोर के बारे में देखिए ना कि ड्यूरिंग द रिजिम ऑफ व्हिच गवर्नर है ना। तो देखो सर जॉर्ज बार्लो था, है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखो इसको। बार्लो नाम का जो था ना ये क्या था उस समय, तो रिजिम ऑफ गवर्नर, गवर्नर जो ना बार्लो था। तो देखो इसमें एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1806 में क्या हुआ था, सोल्जर्स mutinied Vellore against the interference in their social religious customs and the flags of the Raja of Mysore. The Vellore undertook place during the time of governor. The governor can Georgia Para. ठीक है, तो देखो वेलोर रेवोल्यूशन के बारे में दिया कि टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ जॉर्ज बार्लो एंड टेन्योर ऑफ गवर्नर जनरल जॉर्ज बार्लो जो है ना ये आपका 1805 से लेकर के 1807 रहा, है ना। फिर देखो छोटा नागपुर के बारे में दिया, अभी हमने देखा था। छोटा नागपुर का जो है ना आपका दिया है रिवोल्ट है, ये जो है आपका 55 से 56 के बीच हुआ था, संथाल है ना। और कोल जो है आपका 31 से 32, यानी कि छोटा नागपुर में कई सारे विद्रोह आ जाएंगे। कोल विद्रोह आपका 31 से 32 है एंड संथाल विद्रोह जो है 55 से 56 है। चीरो रिवोल्ट जो है वो 1800 में है
एंड दिस इज मुंडा रिवोल्ट दैट इज कॉल्ड 1899 से 1900 एंड हो रिवोल्ट है आपका 1820 से 21। ओके, तो कोल रिवोल्ट जो है वो थोड़ा 1831 से 32 के बीच का बताया जा रहा है। एंड देन नेक्स्ट क्या है कि इन विच टेरिटरी डिड ट्रैवल्स रेबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश। आगे देखो इसमें दिया है कि इन विच टेरिटरी डिड ट्रैवल्स रेबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो वही आपका बिहार है ना। बिहार जिस समय की जस्ट a minute फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखो हमने बात की अभी है ना, इन विच टेरिटरी डिड ट्रैवल्स रेबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो देखो ये बिहार है। तो बिहार में देखो क्या है ना, मुंडा एंड होज होता है ये आपका 1820 से 21 है। 1820 से 21 के उसके बाद छोटा नागपुर जो है ना रीजन है, ये बिहार का पार्ट था उस समय है ना। तो 31 में हुआ था ये। एंड ये बोला कि 1837 तक जो है ना यहाँ पे इस तरह से झगड़ा होता रहा था, है ना। नेक्स्ट देखो दिया कि हु लेड द रिबेल्ट ऑफ संथाल्स। तो ये हो गया बोथ ए एंड बी, है ना। सिद्धू कानू है, भैरव चांद दोनों है। आगे देखो हु टुक दी लीड ऑफ द संथाल रिबेलियन ऑफ 1855 एडी। तो ये देखो सिद्धू एंड कानू है, सेम चीज दिया हुआ है। संथाल के बारे में हमने देख लिया, 55 से 56 है, ठीक है। फिर सेम चीज दिया है। नेक्स्ट देखो इसमें दिया है क्या, चीफ लीडर ऑफ द संथाल रिवोल्ट। अभी हमने देखा सिद्धू है ना। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे नोट दिया हुआ है, ठीक है। करेक्टली मैच ये क्या क्या नहीं है, तो ये यानी कि अहोम जो है और ये 1815 वाला ये नहीं है, बाकी ये जो है ना तीनों सही है। यानी कि संथाल 1855 में है, कोल जो है आपका 1831 में है, और खासी जो है ये आपका 1829 में हुआ है ना। अहोम जो है, अहोम के बारे में देखो दिया है कि अहोम जो है ये गोमदर कुंवर इनका जो राजा था, यानी किंग जो था वो लीडर था, उनका नाम था गोमदर कुंवर अहोम में। और रीजन 1828 में था ये, ठीक है। खासी रिवेलियन जो है आपका 1829 से 33 में था। ब्रोक और द लीडर अंडर द लीडरशिप ऑफ तीरथ सिंह, है ना। खासी रिवेलियन जो है ना इसके बारे में दिया गया कि ब्रोक आउट अंडर द लीडर ऑफ द तीरथ सिंह, है ना। फिर देखो इसमें दिया कोल रिवोल्ट के बारे में दिया 1831 से 32 जो है वाज हेल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ द बुद्ध भगत एंड गंगा नारायण इन छोटा नागपुर रीजन, है ना। तो ये देखो इसमें दिया लीडरशिप ऑफ द बुद्ध भगत जो है गंगा नारायण जो है छोटा नागपुर रीजन का है। संथाल रिवेलियन में है ना 55 से 56 के बारे में बात किया गया, वाज अ फेमस ट्राइबल रिवोल्ट एंड द लीडर्स ऑफ व्हिच वेयर फोर ब्रदर्स है। इनका नाम है सिद्धू कान्हू चांद भैरव। और देखो इनके सिस्टर भी दो थे, जो शायद आपको नाम नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ। फूलो, है ना, फूलो एंड जानो करके थी इनका सिस्टर का नाम, ये लोग भी इनके साथ में था, है ना। तो देखो ये अहोम के बारे में याद रखो, 1828 में हुआ है। नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं कि ब्रिटिश कमांडर कौन था जो कि जिसने कि संथाल को डिफीटेड बाय संथाल, है ना, जो कि संथाल से हार गया था। तो इसका नाम है मेजर बार्लो, है ना। भागलपुर जो रीजन है वहाँ पे ये हुआ था उस समय। और ये जो ठीक है, तो देखो भागलपुर के रीजन में ये हुआ था। यहाँ पर रिबल्स डिड नॉट हैव मेनी ग्रीवेंसेस अगेंस्ट द व्हाइट्स एंड द साहब्स, द मेन एनिमी वाज डिकूज, है ना। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या फिर आउटसाइडर्स हैं लोकल, उनको दिकू बोलते थे। भागना डी नाम का जो जगह है ना, जंगल जंगल महल, नहीं दामनी को, हाँ दामनी को जो है वो भी जाना जाता है। और भागना डी जो है वो भी एक टर्मिनोलॉजी है जो इससे रिलेटेड है। और कभी कभी है ना आपको डायरेक्टली इस तरह से पूछ सकता है कि भाई भागना डी जो टर्म है वो किस रिवोल्ट से रिलेटेड है ना। तो ये आपका ही संथाल हो जाएगा। ओके, ये बीबीएससी में खासकर मेंस में तो दोस्तों अक्सर पूछा जाता है ना। ये इसका हॉट टॉपिक है और प्रीलिम्स में भी पूछते हैं, तो इसलिए इसको आपको अच्छे से देख कर जाना पड़ेगा, है ना। तो देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई विद रिलेशन टू द संथाल हुल, इसको संथाल हुल भी बोलते हैं, 1855 में हुआ था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो दिया मेजर बारलोस लॉस्ट द बैटल ऑफ संथाल्स नियर द भागलपुर, ये सही है। फिर दिया गोको वाज एन इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ गोड्डा, महाजन
Deen Dayal Rai is also an important name in this context. And fourth में दिया कि there was a time when Santals enjoyed full sovereignty over the area of the Ganga Valley near मुजफ्फरपुर. तो देखो इसमें आपका दिया है 1 to 3 के बारे में दिया है कि मेजर बार्लो जो है ना लॉस्ट द बैटल विद संताल्स नियर द भागलपुर. गोको वाज एन इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ गोडा, है ना. And then Mahajan Deen Dayal Rai is also an important name in this context. Okay, Mahajan Deen Dayal Rai जो है ना ये भी इनके एक तरह से इम्पोर्टेंट नेम है इन दिस कॉन्टेक्स्ट में, है ना. तो फिर से देखो एक बार बताता रहा हूँ, इसमें मेजर बार्लो जो है ना उनकी हत्या हुई थी इस वॉर में, सही स्टेटमेंट है. एंड फिर उसको दिया कि गोको वाज एन इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ गोड्डा, है ना. जी से गोको एंड जी से गोड्डा याद रखो. एंड फिर महाजन दीन दयाल राय जो है ना ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट नेम इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ये भी सही है. तो देखो आगे इसमें बात करते हैं हम लोग. ये संताल के बारे में दिया, ये भी देख लेते हैं क्या क्या इसमें सही है दोनों स्टेटमेंट में, है ना. तो ये इसमें दिया कि द टेरिटरीज कॉल्ड संताल परगनास वेयर क्रिएटेड, सही है. एंड इट बिकेम इलीगल फॉर ए संताल टू ट्रांसफर लैंड टू द नॉन संताल, है ना. तो ये भी सही है. आपको पता होगा कि जो संताल के बाहर जो है ना SNT लाया गया था, है ना. ठीक है, T96 संताल T96 जो है ना ये लाया गया था. संताल जो आंदोलन था जब खत्म हुआ था उसके बाद इसके आधार पर ये हुआ कि जो संताल के जो लोग हैं, जो खासकर ट्राइबल लोग हैं, वो नॉन ट्राइबल को अपना जमीन नहीं बेच पाएगा, है ना. ये बस मिसयूज को रोकने के लिए ऐसा किया गया था. नेक्स्ट देखो इसमें दिया है क्या, हाँ नेक्स्ट दिया कि संताल परगना रीजन को अलाइन एंशिएंट नेम्स क्या है. तो देखो इनका नाम जो है ना नारी खंड है. दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना पड़ेगा, है ना. जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स. हेलो. तो दोस्तों वेलकम बैक वंस अगेन. तो देखो इसमें क्या दिया कि व्हाट वाज द संताल परगना रीजंस कॉल इन एंशिएंट टाइम्स, ठीक हो जाएगा ना. ये आपका नारी खंड है. देखो और इसके अलावा जो है ना नारी खंड के अलावा क्या है, संताल परगना रीजन को जो है ना बुद्धिस्ट में लिटरेचर में बोला जा रहा है आपका कजंगला भी बोला जाता है, ठीक है. एंड ड्यूरिंग द महाभारत पीरियड संताल परगना रीजन आल्सो नोन एज, तो इनको अंग महाजनपति बोलते हैं, ठीक है. तो बहुत सारे नाम से इनको जाना जाता है, तो ये आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स. ओके तो देखो क्या है बुद्धिस्ट लिटरेचर में इनको क्या नाम दिया गया है, तो ये कजंगला बोला गया है. एंड यहाँ पर इसको महाभारत बोला गया है. एंड इधर जो है ना ये आपका संताल परगना में इनको अंग महाजनपद भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है. ठीक है दोस्तों, तो आगे देखो हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अपराइजिंग अकर्ड इन द महाराष्ट्र, है ना. तो ये देखो कौन सा है, तो ये आपका दिया है कि व्हील अपराइजिंग है ना. व्हील अपराइजिंग के बारे में दिया. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जो है ना आपका जो बोला है कि अपराइजिंग है ना कहाँ पे लड़ा, महाराष्ट्र में हुआ था. तो ये आपका व्हील है, याद रखेंगे व्हील है. व्हील जो है ना एक ट्राइबल लोग हैं और इन्होंने विद्रोह किया था. ये मेनली महाराष्ट्र और जो MP वगैरह का जो एरिया है ना वहाँ पे ही ये पाए जाते हैं, ठीक है. वन ऑफ द बिगेस्ट ट्राइबल ग्रुप है व्हील इंडिया का, आपको पता होगा, है ना. तो देखो आगे हम लोग बात करें अपराइजिंग व्हील जो है ना 1831 है. तो इसमें क्या दिया, व्हील्स वेयर मोस्टली कंसंट्रेटेड इन द हिल रेंजेस ऑफ खानदेश, है ना. द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ खानदेश इन 1818 encouraged the wheels because they were suspicious of the outsiders, है ना. और इसमें क्या बोला कि incursions into their territory, moreover it was believed Timbakazi, a rebel minister of Wazir of দ্বিতীয়, instigated the wheels against the British occupation of खानदेश. 1819 में हुआ था. एंड व्हील जो है ना छोटे छोटे ग्रुप में थे, ठीक है. फिर देखो कोल के बारे में दिया है कि 1831 से 32 में है. ये आपका जो है ना राजा छोटा नागपुर एंड मयूरभंज में था. ओके रांची हजारीबाग पलामू एंड मानपुर में पर हुआ था. एंड देन रामपा रिवोल्यूशन जो है आपका 1879 में हुआ था, ठीक है. और आफ्टर द पासिंग ऑफ 1882 Madras Forest Act, its restrictions on free movement of tribal people in the forest prevented them from engaging in their traditional पोडू एग्रीकल्चर, है ना. देखो कभी कभी ये भी पूछ देता है, रीजंस भी पूछ देता है कि भाई ये हुआ किस लिए था. तो जो रामबा वाला जो है ना जो आंध्र प्रदेश में हुआ था, वो देखो क्या हुआ था कि इनके जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है ना उन पे कहीं ना कहीं रोक लगा दिया गया था, जिसको पोडू बोलते थे. याद रखो, ये भी पूछ सकते हैं अलग से कि पोडू क्या चीज़ है. तो पोडू देखो एक जो है ना
ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर फार्मिंग टेक्निक है जो कि आंध्र प्रदेश के रीजन में, खासकर गोदावरी रीजन में ये शिफ्टिंग जो फार्मिंग है ना वो प्रिवलेंट है, उसी से रिलेटेड है। तो रामपा जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोक दिया गया था, पूर्व उसके लिए प्रचलित है। संथाल रिवेलियन में देखो 1855 से 56 के बारे में दिया है। एक्सटेंडेड फ्रॉम भागलपुर इन द बिहार टू राजमहल। फिर इसमें देखोगे ना, हु लॉन्च द लसोड़िया मूवमेंट फॉर द सोशल रिफॉर्म्स अमंग द व्हील्स ऑफ द मेवाड़ बघार एंड नियर बाय रीजन्स। तो ये देखो आपको गोविंद गिरी दिया हुआ है ना। हु लॉन्च द लसोड़िया मूवमेंट फॉर सोशल रिफॉर्म्स अगेंस्ट द व्हील्स ऑफ मेवाड़ बागर एंड नियर बाय रीजन्स, है ना। तो ये देखो गोविंद गिरी दिया हुआ है। Who launched the Lasodia movement for social reforms movements the wheels of Mewar, Bagar and nearby regions। तो ये हो जाएगा गोविंद गिरी, है ना। ओके, गोविंद गिरी जो है ना मेवाड़ और जो बघार का रीजन है वहाँ पे जो मूवमेंट हुआ था, इनका जो लीडर है गोविंद गिरी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको याद रखना है अच्छे से, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या दिया कि सोशल रिफॉर्मर जैसे कि सूरजी भगत है, गोविंद गिरी है, लॉन्च द लसोड़िया मूवमेंट्स फॉर सोशल रिफॉर्म्स अमंग द बेल्स ऑफ मेवाड़ प्रतापगढ़ एंड नियर बाय रीजन्स इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th century। एंड गोविंद गिरी जो है ना उन्होंने क्या किया, संप सभा 1883 में इन्होंने स्थापना किया था विद व्यू टू ऑर्गेनाइज द व्हील कम्युनिटी। ही इज कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ लसोड़िया मूवमेंट। ओके, लसोड़िया मूवमेंट जो है ना इनका जो जन्मदाता माना जाता है ये गोविंद गिरी को माना जाता है। उल गुलान मूवमेंट के बारे में देखो दिया है ना, उल गुलान रिवोल्ट जो है रिलेटेड टू ये 39 बीपीसी क्वेश्चन में पूछा गया है और ये बिरसा मुंडा से रिलेटेड है ना। उल गुलान मूवमेंट आपको पता होगा, इसका मतलब होता है ग्रेट टुमुल्ट, है ना। बिरसा मुंडा जो है ये झारखंड का फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, लेकिन बिहार में भी पूछा जाता है ना। तो यहाँ पे जो भगवान बिरसा इन्होंने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह कर दिया था 1899 से 1900 में। ओके, इसी के बारे में दिया। ये खूंटकोटी सिस्टम जो है ना, लैंड क्लीनर, यानी कि ये भी एक तरह से शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, खूंटकोटी सिस्टम, है ना। तो ये जो है आपका कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगा दिया था अंग्रेजों ने इस पर, तो इस वजह से ये लोग बहुत ही दुखी हुए थे, प्लस उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था हर तरह से, फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिकल, है ना। तो ये लोग तंग आकर के, है ना, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में इन्होंने एकदम से विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। ओके, और इनकी जो है ना बिरसा मुंडा का डेथ फाइनली कोलरा से जेल में हो जाता है, ठीक है। जेल में जब ये रहते हैं तो उस समय बीमारी हो जाती है और इनकी डेथ हो जाती है। पूछ सकता है आपको कि कैसे बीमारी उनका डेथ हो गया था, तो इसी कारण हुआ है। नेक्स्ट देखो इसमें दिया विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उल गुलन और ग्रेट टुमुल जो है ना, ये IAS 2020 में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो ये वही है बिरसा रिवोल्ट मूवमेंट 1899। तो देखो इससे ये पता चला है दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है, यूपीएससी जो है वो बीपीएससी का क्वेश्चन भी पूछ देती है ना, रिपीट कर दे रहा, बताओ, दोनों तरफ से होता है। नहीं, कभी कभी देखो बीपीएससी तो नॉर्मली तो यूपीएससी का क्वेश्चन पूछता ही है, लेकिन कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, यूपीएससी भी स्टेट पीसीएससी क्वेश्चन पूछते हैं। देख लो, ये जो है जीता जागता उदाहरण है आपके सामने में। 2020 में IAS ने पूछा है उल गुलन के बारे में। मान लो किसी बंदे ने यदि ये पढ़ा होता ये बीपीएससी का क्वेश्चन, कब पूछा है, जस्ट मिनट, हाँ 39 बीपीएससी को पढ़ा होता तो बिल्कुल वो आदमी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था, यूपीएससी का क्वेश्चन जो है ना। तो अच्छी बात है। आगे देखो, ट्राइबल धरती आबा जो है इन्हीं को बोला जाता है, बिरसा मुंडा को धरती आबा बोलता है, उसके बारे में दिया है। बिरसा मुंडा इज नोन एज धरती आबा। हुआ द लीडर ऑफ मुंडा रेबेलियन, वही बिरसा मुंडा है। सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, आगे बढ़ेंगे इसको। कैप्चर्ड व्हाइल अस्लीप, है ना, ये देखो इंपोर्टेंट एकदम, पार्टिकुलर डेट पूछ दिया बीपीएससी, जो कि काफी टफ क्वेश्चन है एक तरह से। तो ये 3 फरवरी 1900 के बारे में दिया कि बिरसा वाज कैप्चर्ड व्हाइल अस्लीप ऑन, है ना। तो देखो ये कब है, तो ये आपका 3 Feb 1900 में, ठीक है। बिरसा वाज कैप्चर्ड व्हाइल अस्लीप ऑन कब पे हुआ था, तो ये 3 फरवरी 1900 ईस्वी को हुआ था। फिर इसमें देना बिरसा मुंडा वाज कैप्चर्ड फ्रॉम द जमकोपाई फॉरेस्ट, है ना। बिरसा मुंडा के बारे में देखो दिया है कि बिरसा मुंडा वाज कैप्चर्ड फ्रॉम द जमकोपाई फॉरेस्ट इन चक्रधरपुर, यानी कि वेस्ट सिंहभूम है ना। चक्रधरपुर यानी कि वेस्ट सिंहभूम ऑन 3 Feb 1900 एंड डाइड एम्बिगियसली, दैट इज 9th June 1900 इन द फ्रीजन्स, है ना। नेक्स्ट देखो इसमें क्या दिया कि बिरसा मुंडा वाज इन फेवर ऑफ, तो हो जाएगा आपका बिरसा मुंडा जो था ना किस चीज़ के फेवर में था, तो ये आपका झारखंड है, उत्तरांचल है और छत्तीसगढ़ है ना। वन ऑफ द प्रोमिनेंट रिवॉल्ट्स ऑफ द 19th century ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज द बिरसा मुंडा
ग्रेट टुमल्ट भी उसको बोलते हैं, वही 1890 से 1900 तक हुआ था। ओके, सेम क्वेश्चन है। आगे देखो, ये क्वेश्चन क्या बात करेंगे, तो इसमें दिया द वर्ड आदिवासी वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू रेफर टू द ट्राइबल पीपल बाय। तो ये हो जाएगा आपका ठक्कर बाबा, है ना। ठक्कर बाबा ने सबसे पहली बार क्या ना आदिवासी का टर्म यूज किया है। द वर्ड आर्ची वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, वर्ड आदिवासी है ना, वर्ड आदिवासी के बारे में दिया जा रहा है कि भाई वो आदिवासी के बारे में दिया कि इट वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू रिफर टू द ट्राइबल पीपल बाय अमृत लाल विठल दास ठाकुर, पॉपुलरली नोन एज थक्कर बाबा, एंड ही वाज अ लॉयल मेंबर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, है ना। आपको पता होगा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है उनका बनाया हुआ था, एक तरह का सोसाइटी, एक ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। और उन्होंने अनटचेबल्स के राइट्स की बात किया था। And then Thakkar Baba was deeply influenced by the reforms measures advocated by Gandhi during 1933-34. He came into close contact with the great leader and undertook a Harishan tour with him. He was appointed as General Secretary of the Harishan Sevak Sangh set up by the Gandhi. Okay. आगे देखो, इसमें दिया which among the following provided a common factor for a tribal insurrection in India in the 19th century. तो ये देखो दिया आपका the complete disruption of the old agrarian order of the tribal communities, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको ये अच्छा से याद करके रखो, है ना। तो इसलिए जस्ट ए मिनट। ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखो which among the following provided a common factor for a tribal insurrections in India in the 19th century है। तो ये देखो the complete disruption of the old agrarian order of the tribal communities, है ना। complete disruption of the old agrarian order of the tribal communities है ये आपका है। तो देखो इसमें दिया factors mentioned above A, B and C are reasons behind the tribal insurrections in India, but the factor mentioned in the options D was the key factor behind the tribal, है ना। मतलब ये सब भी रीजन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन का बात करें तो ये हो जाएगा आपको, है ना। कभी कभी देखो आपको कैसे कुछ तरह ऑप्शंस ऐसे क्लोज रहेंगे ना कि सारे आपको सही लगेंगे, लेकिन उसमें से सबसे जो बेस्ट है ना वो आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो फॉर एग्जाम्पल चारों जो है ना लगभग लगभग कृषि से रिलेटेड है, कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन सबसे जो बेस्ट है ना ये आपका डी वाला है। जैसे देखो पहला इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू सिस्टम ऑफ द लैंड रिवेन्यू एंड टैक्सेशन ऑफ द ट्राइबल प्रोडक्ट्स, एंड दूसरा दिया इन्फ्लुएंस ऑफ द फॉरेन रिलीजियस मिशनरीज इन ट्राइबल एरियाज, एंड थर्ड वन इज राइज ऑफ द लार्ज number of money lenders, traders and revenue farmers are the middlemen in the tribal areas, है ना। तो ये देखो इतना सारा चीज रीजन दिया हुआ है, तो ये सारे है, लेकिन जो फोर्थ है वो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, द कंप्लीट डिसरप्शन ऑफ द एग्रेरियन ऑर्डर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज। ओके, आगे देखो इसमें दिया हॉज रिवोल्ट के बारे में दिया है। हॉज रिवोल्ट जो है आपको 1820 से 21 में हुआ है ना। हॉज रिवोल्ट कब हुआ है, तो 1820 से 21 में हुआ है। हॉज और होज रिवोल्ट जो है ना टुक प्लेस इन 1820 से 21 इन द सेंटर ऑफ व्हिच वाज लोकेटेड इन द संथाल परगना ऑफ बिहार, है ना। हो या फिर हॉज रिवोल्ट है 1820 से 21 में हुआ है, और संथाल परगना जो है ना बिहार, वहाँ पे ये जो है हुआ था, यानी कि उस समय झारखंड और बिहार एक था, तो इस वजह से संथाल परगना जो बिहार इसमें दिया हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल है ये आपका झारखंड में पड़ेगा। ये चीज़ें याद रखना है आपको, डेट 1820 से 21। खैरवार ट्राइबल मूवमेंट कब हुआ था, तो 1874 में हुआ है फ्रेंड्स, है ना। 1874 में हुआ है, खैरवार है, कहाँ पर हुआ है, तो देखो ये आपका जो बिहार और झारखंड का जो एरिया है वहीं पे हुआ था। भागीरथ माझी नाम का जो लीडर है, मेनली अभी के टाइम पे देखा जाए तो ये झारखंड में पड़ेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, दे दिया खैरवा ट्राइबल मूवमेंट सेक्रेट इन दी लीडरशिप ऑफ भागीरथी माझी 1874, और हो जो है वो आपका 1820 से 21 में हुआ है, तो हो काफ़ी पहले हो गया था। खैरवार जो है वो बाद में आया, दशरथ माझी। Who among the following was the leader of the some anti-British revolts in संबलपुर, है ना। एंटी ब्रिटिश जो रिवोल्ट हुआ था संबलपुर में, उसमें लीडर कौन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये आपका सुरेंद्र साई, संबलपुर जो उड़ीसा है वहाँ से लीड करने वाले जो आंदोलन के थे ये सुरेंद्र साई थे। 1862 में इन्होंने सरेंडर कर दिया था। नेक्स्ट देखो ये जो है ना आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में दिया, 63 नंबर क्वेश्चन जो है इंडिगो, संथाल, डक्कन एंड म्यूटिनी ऑफ द सिपाहीज दिया हुआ है, ठीक है। कौन पहले आया, तो देखो इंडिगो जो है वो आपका 1859 से 60 में आया, संथाल जो है ये आपका 1855 से 56 में है, डक्कन है 1875 में, और सिपाही म्यूटिनी जो है
ये 1857 में। तो सारा 1800 में ही हुआ है, 1850 के आसपास ही है। तो सबसे पहले ये चीज़ हुआ है, तो ये आपका संथाल रिबेलियन सबसे पहले माना जाएगा, 1855 से 56 में हो गया था। इसके बाद जो चीज़ें हुई है वो है आपका सिपाही मूवमेंट है ना, 1857 की लड़ाई। एंड देन थर्ड में जो है ये आपका इंडिगो रिवोल्ट है, क्योंकि ये आपका 1859 से 60 में हो चुका है। एंड बाद में जो है आपका डक्कन राइट है, ये 1875 में है। नेक्स्ट देखो इसमें दिया है कि द इमीडिएट कॉज ऑफ द डक्कन पीरियड्स ऑफ 1875 वाज, तो ये आपका है नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव है ना। इमीडिएट कॉज ऑफ द डक्कन रिवोल्ट्स ऑफ 1875 वाज, the immediate cause of the Deccan riots of 1875 was the shadow of the famine and high interest rate charged by Mahazans, है ना। तो देखो ये क्वेश्चन कभी कभी है ना रीजंस पूछा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया है ना कि क्या रीजन है कोई रिवोल्ट का, वो पूछता है। तो यहाँ पे जो डक्कन राइट्स किस लिए हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो ये दिया इमीडिएट कॉज होता है वो आपका शेडो ऑफ फेमाइन एंड हाई इंटरेस्ट, मतलब फेमाइन हो चुका था उस समय 75 के आसपास, और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा वसूला जा रहा था क्योंकि उतना उपज हुआ नहीं था, तो इसलिए लोग देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए रिवोल्ट हो गया था, है ना। महाजन लोग जो है ना फिर भी फसल नहीं हुआ लेकिन फिर भी ज़्यादा रेट ले रहा था, या फिर पैसे जो दे रहे थे ये लोग किसानों को, तो ज़्यादा रेट पे दे रहे थे। नेक्स्ट तो दिया है कि द फॉलोइंग पॉपुलर मूवमेंट्स अकर्ड आफ्टर 1857, है ना। तो 1857 के बाद देखो क्या हुआ था, है ना। संथाल रिबेलियन जो है ये पहले हो चुका है, तो ये होगा नहीं आपका, है ना। तो बाकी बचता है 2 3 4, यानी कि यही हुआ है, इंडिगो रिवोल्ट हुआ है, प्लस डक्कन हुआ है, एग्रीकल्चर राइट्स एंड बिरसा मुंडा का अपराइजिंग हुआ है ना। तो देखो इंडिगो जो है 1859 से 60 है, डक्कन है वो आपको 1875 में हुआ है, बिरसा मुंडा 1899 से 1900 है, लेकिन संथाल जो है वो 55 से 56 में हो चुका है ना। इंडिगो वाला है आपका 59 से 60, डक्कन जो है ये आपका 1875 है। नेक्स्ट देखो इसमें दिया ना मिलाने के लिए दिया कि कौन से कहाँ कहाँ पे है ना। मोपला देखो आपको पता ही होगा, मोपला जो है आपका केरला में पड़ता है, पावना है बंगाल में है, एका मूवमेंट अवध में है, और बिरसा हो जाएगा आपका बिहार में, ठीक है। यानी कि ए का 1 एंड बी का 3, ये आंसर हो जाएगा इसका, हाँ। वही सेम चीज़ दिया हुआ था, देखो ये आपका मोपला जो है 1921 में हुआ था मालाबार आपका केरला में, पावना आपका 1873 से 76 में बंगाल में हुआ है, ईका मूवमेंट की बात करें तो 1921 से 22 में हुआ आपका अवध में, एंड मुंडा रिबेलियन की बात करें तो बिरसा मुंडा हुआ है, ये आपका 1899 से 1900 में हुआ है। मोपला रिबेलियन 1921 में हुआ था आपका केरला में हुआ है। एंड देन हम लोग बात करेंगे इसका मिलाने का दिया है देखो, तो बंगाल इंडिगो है आपका 1859 से 60 है, पावना 1873 से 76, मोपला 21, तेभागा जो है ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये एकदम आज़ादी के टाइम पे हुआ था, 46 से 47 में हुआ है तेभागा, है ना। मतलब इन्होंने बोला था पहले कि एक्चुअली ये क्या था कि आधा आधा हाफ लगा दिया जाता था इनके द्वारा, किसानों के द्वारा, लेकिन उस समय हुआ था क्या कि फसल सही से हो नहीं पाया था, तो इन लोगों ने बोला कि भाई 3 भाग लो, मतलब 1/3 लो, हाफ मत लो, तो इसलिए इस आंदोलन का नाम ही पड़ गया तेभागा, है ना। नेक्स्ट देखो इसमें दिया है कि विच लिस्ट 1 and 2 and select the correct answers using the correct given below the list. भावना मूवमेंट वही सेम चीज रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। Who started the Ika movement? देखो ये दिया है वारमस ऑफ हरदोई, बाराबंकी and other places of उत्तर प्रदेश। Who started the Eka movement? देखो ये दिया आपका फार्मर्स ऑफ हरदोई, बाराबंकी and other places of उत्तर प्रदेश, है ना। Eka movement 1821 से 22 was started by farmers in Hardoi, Bharuch, Sitapur, etc., and the district of Uttar Pradesh, and the main point of contention of this movement was collection of 50% more tax than accepted tax. The movement was led by मदारी पासी, है ना। ये जो मदारी पासी है ना, इसके द्वारा ये मूवमेंट लीड किया गया था। एक मूवमेंट याद रखेंगे कब हुआ था, 21 से 22 में हुआ दोस्तों, है ना। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। फार्मर्स ऑफ हरदोई, बाराबंकी एंड अदर प्लेसेस जो है ना उत्तर प्रदेश, उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया था, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चन है, जस्ट थोड़ा सा और वेट करो, अभी खत्म करते हैं इसको। तो आगे देखिए हम लोग बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे थे, फिर देखो मिलाने वाला दिया है सेम चीज़, है ना। एक बार देख लो तो इसको, तो देखो इसमें दिया है रामपा रिबेलियन आपका 1879 से 80 में, पावना जो है 1873 से 76 है, बंगाल इंडिगो जो है 1859 से 60 है, एंड जयंतिया जो है आपका 1860 से 63 है ना। जयंतिया क्या है 1860 से 63, बंगाल इंडिगो 1859 से 60, एंड पवना जो पीसेंट है ये आपका 1873 से 76 है, एंड रामपा रिबेलियन आपका 1879 से 80। मोपला रिवोल्ट ऑफ 1921 के बारे में देखो दिया, इट टुक प्लेस इन, तो ये जगह आपका केरला में हुआ है ना।
मोबला रिवोल्ट ऑफ टाटा साइकिस टुक प्लेस इन, कहाँ पे हुआ था? केरला में हुआ। ओके, यहाँ पर क्या हुआ था कि मुस्लिम जो थे ये लोकल टीनेंट्स थे और जो लैंडलॉर्ड्स थे ये आपके हिंदू थे। द मूवमेंट वाज अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। नेक्स्ट देखो इसमें दिया ना मोपला रिवोल्ट के बारे में देखेगा हम लोग। मोपला जो है ना मालाबार में हुआ था, 1921 में हुआ है। और अभी हमने देखा ये चीज़ है ना, यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड जो था वो हिंदू था, लेकिन जो किसान था वो टीनेंट, यानी कि जो पीजेंट्स था वो मोपला टीनेंट, वो किसान था, मुस्लिम थे, है ना। मालाबार रीजन ऑफ केरला में हुआ था और 1921 में हुआ था। और एक खिलाफत का ये माना जाता है विस्तार। आगे इसमें देखो, इसमें दिया है क्या, हाँ मिलाने के लिए दिया है। तो ये चीज़ है, बैरकपुर आपका 1824 में हुआ है ना। सही मैचिंग करने के लिए बैरकपुर का बहुत 1824 में हुआ है। बहरामपुर है ये आपका फरवरी 1857 में है। बहरामपुर 57 में। संताल रिवोल्ट जो 1855 से 56 में है। वेलोर मिटूनी जो है वो आपका जुलाई से 1806 है ना। तो देखो बैरकपुर मिटूनी के बारे में हमने देखा कि नवंबर 1824 है। बहरामपुर जो है ये आपका फेब 1857 है। संथाल है ये आपका 1855 से 56 है। जुलाई है 1806 है ना। इतनी चीज़ें हैं। ये अभी वही दिया, मैचिंग लिस्ट के लिए दिया आपको, याद रखना इसको। अहोम में 1828 में हुआ था। गोमधर कुंवर था, आपको याद होगा, है ना। गोमधर कुंवर नाम था इसका। कोल जो है आपका 31 से 32 में हुआ। संथाल 1855 और मोपला 1921। और मोपला फ्रेंड्स खिलाफत आंदोलन उसका विस्तार माना जाता है। ठीक है, चलो आगे इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भील रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन, तो हो जाएगा आपका एमपी एंड महाराष्ट्र। भील जो है ये आपको 18 से 31 में हुआ था लगभग। एंड खानदेश जो आपका रीजन है महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, उसके आसपास का ही रीजन है, वहीं पे हुआ था। ब्रिटिश कॉपरेशन इन 1828 में हुआ था। द व्हील्स कंसिडर देम आउटसाइडर्स एंड द इंस्टिगेशन ऑफ तिम्बार as a minister of Wajira Aditya revolted against the Britishers, and besides this some agitations also occurred in Rajasthan and Madhya Pradesh in 1900s and 20th centuries. One of the following important is not correct. ये देखो नायक जो है ना, तेना भगत, नायक जो है ना बताना भगत है, बाकी सब सही है। यानी कि मुंडा हो गया आपका बिरसा है, संताल है, खानो है, अहोम जो है आपको गोमदर कुंवर है। ओके, तो देखो नेक्स्ट ये फॉलोइंग यात्रा हो रहा हो स्टार्ट है थाना भगत मूवमेंट, तो ये आपका 1914 यात्रा भगत, ये झारखंड से रिलेटेड है। और जो जो उराव लोग जो है ना, मेनली उन लोगों ने शुरू किया था, ट्राइबल लोगों ने। ओके, नेक्स्ट देखो इसमें दिया ना वही कुका मूवमेंट, कुकी इन पवना। देखो कुका जो है ये आपका पंजाब में है, सही है। सॉरी, कुकी जो है वो, एक मिनट, जस्ट मिनट फ्रेंड्स। हाँ, तो जो कुकी है ना ये आपका त्रिपुरा में था। कुका रिवल पंजाब से है, पहले सबका पवना जो है ये बंगाल से है। बिरसा मुंडा रिवोल्ट जो है ये आपके बंगाल से है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। फिर देखो वही सीधा कुकी जो है आपका कब कब हुआ था, तो 1917 से 19 हुआ है, मर्जीपुर एंड, ठीक है। फिर देखो मिलान करने के लिए दिया है और इसमें बोला कि नॉट करेक्टली मैच्ड हो जाएगा, है ना। तो नील दर्पण जयंतिया क्योंकि ठीक है, इस तरह की चीज़ें हमने देखा है। आगे देखो इसमें दिया भूमिज रिवोल्ट के बारे में दिया है। भूमिज रिवोल्ट का जो नेता था वो कौन था, तो इसका नाम है गंगा नारायण, है ना। भूमिज याद रखो, गंगा नारायण, ठीक है। भूमिज मतलब होता है सॉइल, बोर्न फ्रॉम द सॉइल। रिवोल्ट वॉज लेड बाय गंगा नारायण कर जो कब से 32 से 33 में हुआ था। जंगल महल रीजन जो है आपका ईस्ट बंगाल में, वहाँ पे शुरू हुआ था। ओके, जमींदारी ऑफ बाराबूम वेस्ट बंगाल, है ना। एज एनी इंटेंस इशूज इन द जमींदारी ऑफ बाराबूम वेस्ट बंगाल एंड द रिवोल्ट snowballed into an armed conflict against the British rule, and the rebellion was the result of persecution of Bhumji's tribe people by the king and the exploitatory policies of British Raj. Tebaga Mungan was started by 1949 from the model
for the Bengal leader and the leadership of. तो देखो इसमें दिया किसान सभा है ना. तेवा गवर्नमेंट was started in 1946 from the Bengal under the leadership of किसान सभा. तेवा का मूवमेंट 47 was थे. ठीक है. देखो तेवा के बारे में दिया गया 1846-47 में होता है. Was a famous peasant movement in Bengal and under this peasants started a struggle to reduce the rate of rent by 1/3 as per the recommendation of the फ्लॉड कमेटी. फ्लॉड कमेटी देखो याद रखो ये जो है ना आपका रिलेटेड है इसी से है ना तेवा का रिलेटेड से. दिस मूवमेंट स्टार्टेड इन द लीडरशिप ऑफ बंगिया प्रादेशिक किसान सभा एंड दिस मूवमेंट वाज अगेंस्ट. ठीक है. तो देखो इसमें दिया क्या था. मूवमेंट स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ बंगिया प्रदेश किसान सभा एंड दिस मूवमेंट वाज अगेंस्ट द शेयर ग्रोवर एंड जोधेदार्स एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर जो है इस मूवमेंट के कौन थे. तो आपका थे कमबरम सिंह एंड भुवन सिंह. ओके. कमबरम सिंह एंड भुवन सिंह था. फर्स्ट ट्राइबल लीडर हु वाज इंस्पायर्ड बाय द बाबा महात्मा गांधी आइडियोलॉजी है. इनका नाम है जदो नायक है ना. हिपाओ जदो नायक वाज द फर्स्ट ट्राइबल लीडर इंस्पायर्ड बाय गांधी जी was the then leader of Manipur's Naga tribe. He along with Rani Gadanelu started Gadinil he was the main leader, first leader who was inspired by Gandhiji. He was the main leader of the Naga tribe. He belonged with Rani Gadanelu. आगे देखो दिया हुआ मतलब following he was the first leader to organize labor movement in India. He was a लोखंडे. ओके फ्रेंड्स है ना. तो देखो इसमें वही दिया कि लोखंडे के बारे में दिया हुआ है. whom the following was the first leader to organize labor movement in India. तो जो आपका एनएम लोखंडे है ना फ्रेंड्स. तो एनएम लोखंडे जो है हम लोग इसका बात करें दोस्तों है ना. तो एनएम लोखंडे क्या है. तो नारायण जी मेघाजी लोखंडे जो था इज कंसीडर्ड एज ए पायनियर ऑफ द लेबर मूवमेंट इन इंडिया. ठीक है. एंड अभी हम लोग इतना ही करेंगे. 85 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों. ठीक है. तो देखो इसको बता रहा हूँ आपको. एनएम लोखंडे जो है ना ये क्या था. फर्स्ट लीडर टू ऑर्गेनाइज labor movement in India and not only work for the workers of cotton mills in 19th century but also for the social and commercial issues prevalent in the Indian society. ठीक है दोस्तों. तो हमने अभी तक किया है ये चैप्टर खत्म कर लिया है और आगे जो नेक्स्ट चैप्टर होगा तो हम लोग करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया है ना. तो फिलहाल जाते जाते मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि आप ये बताइए कि जो सबसे पहला विद्रोह हुआ था सन्यासी विद्रोह वो किस चीज़ पे आधारित था और कौन से नॉवल पे आधारित था वो. ठीक है. कौन लिखा था वो नॉवल ये आपको बताना पड़ेगा. इसके बाद अलावा बताइए कि जो उलगुलन रिवोल्ट जो होता है वो किसको बोला जाता है. उलगुलन द ग्रेट टुमुल्ट भी उसको बोलते हैं. कौन से रिवोल्ट को हम लोग बोलते हैं. ठीक है फ्रेंड्स. तो आप इन दोनों प्रश्न का जो आंसर है वो इसी लेक्चर में आपने यदि सुना है तो इसी में छुपा हुआ है. ध्यान से सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको अलग से हाथ पैर मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा और कमेंट में आप जरूर बताइए इसको. ठीक है. एंड दोस्तों फिर मिलेंगे हम लोग और आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे. ठीक है. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.